का मीनिंग है क्या कि ओनर इंटरनली रिलेटेड है, वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगा। वहीं जिसको हमने सामान उधार बेचा है, क्या वो कभी भी हमारे यहाँ से हमारे बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है? वो उसके लिमिटेड इंटरफेयर है। आर्यन बताना, जिसको आपने सामान उधार बेचा है या जिससे सामान उधार लिया है, वो कभी भी इंटरफेयर कर सकता है या फिर जस्ट अपने सामान के पैसे ही मांग सकता है? ऐसे ही हाँ समझता हूँ। हाँ, ओनली पैसे मांग सकता है, तो वो क्या है आपका एक्सटर्नली रिलेटेड है, वो थर्ड पार्टी है, वो क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो हल्की सी थ्योरी याद कर लो, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हमने करंट और नॉन करंट पढ़ी थी बिल्कुल, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये थ्योरी है बेटा, याद रख लेना। इंटरनल लायबिलिटी में कौन आता है? ओनर आता है, मैनेजमेंट आता है, एम्प्लॉइज आते हैं, और एक्सटर्नल लायबिलिटी में आपके कौन आते हैं? जो भी बच गए सारे वो। तो ये थ्योरी थी, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो बेटा बोल दिया करो। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं दोबारा हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन में। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो एसेट्स इज इक्वल्स टू इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। हमने दो पढ़े हैं ना लायबिलिटी के नाम, इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी कौन? ओनर से रिलेटेड थी, ओनर जो पैसा लगाएगा, और ओनर से कुछ भी रिलेटेड होता है हम किस नाम से डिनोट करते हैं गीतिका? ओनर से रिलेटेड जो कुछ भी होता है उसे हम किस नाम से डिनोट करते हैं? बताना जरा, ओनर ने पैसे लगाए किस नाम से दिखाते हैं हमारी? कैपिटल। कैपिटल। वेरी गुड। तो इंटरनल लायबिलिटी मोस्टली कैपिटल नाम से ही दिखाई जाती है। उसको कोई प्रॉफिट मिलेगा वो उसकी कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, उसने कोई पैसा निकाल लिया वो उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसको उसने कोई पैसा लगा दिया, वो कैपिटल फिर से बढ़ जाएगी। मीन्स सारी चीजें हम उसके नाम से ही डील करते हैं और उसके नाम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल से। कैपिटल मीन्स ओनर का लगाया हुआ पैसा। अगर उसने कुछ निकाल लिए तो वो घट जाएंगे, कुछ और लगा दिए तो बढ़ जाएंगे, कुछ प्रॉफिट हो गया तो हम उसको दे देंगे, उसकी कैपिटल और बढ़ जाएगी। मीन्स इंटरनल लायबिलिटी को आप कैपिटल से डिनोट करते हो, और एक्सटर्नल लायबिलिटी के तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं, तो हम उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी ही रहने देते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी ही रहने देते हैं। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल, और एक्सटर्नल लायबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दो लायबिलिटी। समझ ही जाओगे, कैपिटल मीन्स इंटरनल और बाकी लायबिलिटी मीन्स बाकी सारी कौन सी बच गई? एक्सटर्नल ही बच गई। तो मैंने उसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, क्या? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दोनों गलत तो नहीं हूं मैंने उसी को सिंप्लीफाई किया है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ गया? ओके, आदित्य रट्टे मारने की जरूरत है या सिंपल सी उसी का सिंप्लीफिकेशन है? सर सिंप्लीफिकेशन है। कर लोगे याद गीतिका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी? नो सर। चलो, ये हम ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हमारे पास कैपिटल नाम आ जाए तो घबराना नहीं है, लायबिलिटी में ही कैपिटल का थोड़ा अलग से फॉर्मेट दिखा दी, क्योंकि लायबिलिटी दो टाइप की थी। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी मेन अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी, उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस ये बची हुई सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया है। चलो, ये थी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको आज दो थ्योरी में करवा चुका हूं। क्या सबसे पहली क्या थी आपकी थ्योरी? आपकी थी सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। मींस बिजनेस अलग होता है ओनर से, हमें बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखना है, और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एक ये थ्योरी याद रखना बेटा। दूसरी थ्योरी क्या थी आपकी? टाइप्स ऑफ लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप, इंटरनल और एक्सटर्नल। बाहर के लोगों से रिलेटेड लायबिलिटी है वो एक्सटर्नल, और ओनर से रिलेटेड है वो इंटरनल। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने प्रैक्टिकली सीखा है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी, और सिंपलीफाइड फॉर्म है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने कहा था प्रैक्टिकल करेंगे, तो बिल्कुल हम हमारा प्रॉमिस पूरा करेंगे। बेसिक हम छोटा सा ही प्रॉमिस प्रैक्टिकल कर पाए। तो चैप्टर 5 में आपके क्या होगा बेटा? मैं बुक का थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ। बुक के फॉर्मेट में क्या होगा? जैसे मैथमेटिक्स में पहले एग्जाम्पल्स दिए होते थे और फिर क्वेश्चंस होते थे, ऐसा ही होता था ना 10th क्लास तक। यस सर। हाँ, तो
अब हमारे अकाउंटेंसी में भी क्या है, पहले समझाने के लिए एग्जांपल्स दे रखे हैं, मीन्स इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इलस्ट्रेशन आपके सोल्ड हैं और प्रैक्टिकल आपके अनसोल्ड हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि आप मेरे से क्या करवाना चाहते हो। मैं इन दोनों में से कोई भी एक करवा दूंगा, बाकी दूसरा कंपोनेंट आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप ही बता दो, आपकी वोटिंग, आप जो कहोगे हम वैसा ही कर लेंगे। बताओ वन बाय वन। सर आप एग्जांपल करवा दो। ओके चलो फिर नेक्स्ट बताइए बेटा, जोनो आप बताओ। कोई भी करवा दो। कोई भी, आर्यन आप बताओ। सर एग्जाम्पल। ओके आदित्य जी। एग्जांपल करवा दो। चलो एग्जांपल्स फ्रॉम माय साइड, ओके, और प्रैक्टिकल्स फ्रॉम योर साइड, ठीक है जी। बाकी बच्चे आएंगे तब उनसे भी उनकी चॉइस जान ली जाएगी। आज हम क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं। तो चलो चैप्टर 5 निकालते हैं हम आपका। चैप्टर 5 नेम क्या है, नेम है जी अकाउंटिंग इक्वेशन, ओके। एग्जांपल करने हैं तो पहला ही एग्जांपल करते हैं, पहला इलस्ट्रेशन करते हैं। कहाँ पे दे रखा है पहला इलस्ट्रेशन, 1 पेज पलटना बेटा, इलस्ट्रेशन 1। जल्दी से बताओ पेज नंबर कौन सा है। सर 5.2। 5. आई थिंक 5.6 है, पेज नंबर 5.6 देख लेना बेटा। न्यू एडिशन ओल्ड एडिशन में थोड़ा सा पेजेस का फर्क हो सकता है मे बी, तो 5.6 पेज नंबर मिल गया सभी को। गीतिका Yes, बताना बेटा, क्या ये लिख रखा है पहला, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, और पहली ट्रांजैक्शन दे रखी है सचिन स्टार्टेड बिजनेस, ऐसा ही है गीतिका? सर रिपीट करना। पहली ट्रांजैक्शन सचिन स्टार्टेड बिजनेस, आर्यन देख के बताना। आदित्य आप बताओ। यस सर। चलो मिल गया, आर्यन को मिल गया। गीतिका सर न्यू एडिशन में 6 चैप्टर है वो, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन 6 चैप्टर है। यस सर। चलो तो हमारे पास ओल्ड एडिशन है बेटा मेरे पास, ठीक है। हम ओल्ड आउटडेटेड लोग हैं इसलिए हमारे पास पुराना है। आप न्यू वर्जन हो तो आपके पास नया है। चलो न्यू के अकॉर्डिंग 6 हो जाएगा। मिला गीतिका बेटा आप 6 में? सर 6.5 पेज। ओके पेज नंबर 6.5। चलो ये भी लिख देता हूँ। इलस्ट्रेशन कौन सा है, 1 ही है? यस सर। ओके तो मैंने दोनों ओब्लिक लगा के लिख दिए। अगर कोई पुराना वर्जन लेके है, एडिशन लेके बैठा है तो चैप्टर 5 उसके लिए इलस्ट्रेशन 1 पेज 5.6। कोई नया एडिशन लेके बैठा है तो चैप्टर 6 पेज 6.5 इलस्ट्रेशन 1। मिल गया गीतिका? यस सर। ओके घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, जिसके पास नोटबुक नहीं है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या दे रखा है। इलस्ट्रेशन 1 में सबसे पहली लाइन लिख रखी है प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आप लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन आगे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जो नीचे ट्रांजैक्शन दे रखी हैं उनसे, ओके। ट्रांजैक्शन का अभी मीनिंग पूछूंगा बेटा क्वेश्चन ओवर होने के बाद, तो प्रिपेयर रहना उसके लिए, थ्योरी मैंने करवाई। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या दे रखी है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस, सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ओके जी, ठीक है। सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, और उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख की कैपिटल, मैं शॉर्टकट में 1L लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 1 लाख है इन कैश, कैश के अंदर सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कितने की, 1 लाख की। ऊपर क्या मांगा है आपसे आदित्य, आपसे मांगा है प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन, मींस आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। और आदित्य अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, बताओ जरा। Assets is equal to capital plus liabilities. बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या मैं यहाँ पे लिख लूं, हाँ जी, हमने एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस
लायबिलिटी बनानी है। ओके ठीक है। अब देखना बेटा क्या, अब एसेट्स के भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एसेट्स में डेटर भी आता है, गुड्स भी आते हैं, फर्नीचर भी आता है, बिल्डिंग भी आती है। बताए थे ना एसेट्स के एग्जांपल, गीतिका याद है? यस सर। आर्यन? यस सर। हाँ, तो एसेट्स के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। कैपिटल तो चलो एक ही रहेगी, लायबिलिटी के भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। मीन्स हम क्या करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट बना लेते हैं। अब एसेट्स के नाम की कोई चीज आएगी तो वो हम क्या कर लेंगे, वो भी एसेट्स के नीचे दिखा देंगे। और लायबिलिटी के नाम की कोई चीज आएगी वो भी हम कहाँ दिखा देंगे, एसेट्स के, लायबिलिटी के नीचे। कैपिटल के नाम की आएगी वो कैपिटल के नीचे। ठीक है, हम ऐसे करते जाएंगे, जैसे जैसे नाम आता जाएगा हम उसके नीचे लिखते जाएंगे। ये आपका फॉर्मेट है। लाइन बेटा गलत हो सकते हैं, मेरे पास स्केल नहीं है। आप प्रॉपर स्केल से लाइनिंग बनाओगे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे। ऊपर लिखोगे एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो भी कैपिटल के आइटम है वो कैपिटल के नीचे, जो लायबिलिटी के डिफरेंट डिफरेंट नेम आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट नाम लिख के फिर उनके नीचे, और एसेट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट नेम आएंगे डिफरेंट डिफरेंट नेम लिख के उनके नीचे आप पोस्टिंग कर दोगे। जो आए यहाँ तक समझ में? यस सर। ओके चलो, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम। सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख की कैपिटल लगाई। किसकी तरह सोचोगे आदित्य, सचिन की तरह सोचोगे या बिजनेस की तरह सोचोगे? बिजनेस की तरह। तो आपको तो बिजनेस की आंखें बनना है। चलो जी, तो बिजनेस की आंखों में क्या हुआ, सचिन ने पैसा लगाया, क्या क्या आया आपके पास? कैश। यस, ओके वेरी गुड बेटा। और दूसरी चीज क्या है आपके पास? कैश आ गया एक तो, और दूसरा सचिन अब आपकी क्या बन गया, लायबिलिटी। कैपिटल लगा दी उसने। अब दूसरी आपके पास क्या आ गई, लायबिलिटी आ गई, कैपिटल आ गई। आया आर्यन यहाँ तक समझ में? सर इसमें तो ये दे रखा है सचिन स्टार्टेड बिजनेस। हाँ, सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपको अकाउंटिंग किसकी करनी है, बिजनेस की करनी है, ना कि सचिन की करनी है। ठीक है, इसलिए अगर इसमें छुपा भी हुआ है कि किसकी अकाउंटिंग करनी है, तो भी हमें किसकी करनी है, बिजनेस की करनी है, चाहे वो लिखे या ना लिखे। तो बिजनेस की तरह सोचना है। मीन्स बिजनेस को स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, सचिन के द्वारा। और हम सचिन का नाम ना लिख के उसका अलग से जो पैसा लगाता है उसका नाम लिखेंगे। जो ओनर पैसे लगाता है उसका क्या नाम होता है, कैपिटल। और दूसरा कैश आ गया, तो 2 नाम आए हमारे सामने, कैपिटल और कैश। 2 क्यों आए, क्योंकि ट्रांजैक्शन की 2 साइड होती हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। तो एक एस्पेक्ट कैश और दूसरा कैपिटल। सचिन की तरह नहीं सोचना, बिजनेस की तरह सोचना है। आया आर्यन समझ में? यस सर। तो कैश आ गया 1 लाख का, कैपिटल। क्या अकाउंटिंग के समय लिख सकते हो जोनू? सर रिपीट। हाँ, क्या आप अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखा सकते हो इन दोनों को? यस सर। कैश कहाँ जाएगा? असेट वाली साइड। हाँ, तो यहाँ पे पहला एसेट आपके पास क्या है, कैश आया है। तो चलो जी इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास, कैपिटल। कैपिटल तो आपने पहले से लिख ही रखा है, ठीक है। तो कैश कितना आया, कैश आया जी आपके पास, कैश आया 1 लाख रुपए। मतलब कैश बढ़ा या घटा आदित्य? बड़ा है सर। तो प्लस करोगे या माइनस करोगे? प्लस करेंगे। प्लस करेंगे। तो बेटा आपके पास दिखाने के 2 तरीके हैं। क्या, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, प्लस के 1 लाख रुपए, ठीक है। अगर कभी माइनस होगा तो क्या दिखा सकते हो, माइनस के 1 लाख रुपए। अकाउंटिंग में इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके एक दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। प्लस लिखो ही मत, 1 लाख है तो जनरली 1 लाख ही लिख दो, और माइनस है तो माइनस लिखने के बजाय पता है क्या करो, आप लगा दो ब्रैकेट्स। तो आप या तो इस फॉर्म में दिखा सकते हो या फिर आप इस फॉर्म में दिखा सकते हो। प्लस माइनस करके दिखा दो, या फिर प्लस वाले के सामने कुछ मत लगाओ और माइनस वाले के साइड में ब्रैकेट लगा दो, ताकि सामने वाला समझ जाए ब्रैकेट मींस माइनस और कुछ नहीं लगा रखा मींस प्लस। तो बताओ कौन सी फॉर्म यूज करोगे? आज फॉर्म 1 करवा देता हूँ पहले ट्रांजैक्शन में, सेकंड ट्रांजैक्शन में फॉर्म 2 करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दोनों ही ध्यान रहे। तो कैश में कितने प्लस हो जाएंगे, 1 लाख रुपए। यहाँ तक कोई डाउट गीतिका? नो सर।
ओके आर्यन, कैपिटल बढ़ी है या घटी है? सर कैपिटल बड़ी है। बढ़ी है, तो कैपिटल में भी प्लस होंगे या माइनस होंगे? सर प्लस। प्लस होंगे, तो यहाँ पे कितने प्लस कर दोगे? 1,00,000। ओके जी, ठीक है। क्या हमने ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर दिया? हाँ जी कर दिया। देखना जरा, मैंने सिखाया था एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पहले तो सिचुएशन क्या थी? 0 इज इक्वल्स टू 0। आज देखना क्या आज भी 0 इज इक्वल्स टू 0 है? देखना 1,00,000 इज इक्वल्स टू 1,00,000। 1,00,000 को इस साइड लाओगे तो 1,00,000 माइनस 1,00,000 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स तब भी 0 पे थे, आज भी 0 के ऊपर हैं। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी बराबर है, मींस हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। कहने का मतलब आपने अकाउंटिंग सही की है आदित्य या नहीं की? सही की है। बस बेटा यही था ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन में, और ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। बस आपको यहाँ पे प्लस माइनस दिखाना है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी अकाउंटिंग ऐसी है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गई तो आगे भी प्लस माइनस ही होगा, बस उनका नाम चेंज हो जाएगा, उनकी फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। फिर से सुनना, चीज यही है, बस नाम चेंज हो जाएगा और फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। तो घबराना मत, ये सिंपल सा है, ऐसे ही आगे भी सिंपल सा चलेगा। कैश बढ़ गया 1,00,000 और कैपिटल बढ़ गई 1,00,000। यहाँ पे एक बेटा ट्रांजैक्शन का फॉर्मेट बनता है। ट्रांजैक्शन के लिए हम दिखाते हैं कि किस टाइप की ट्रांजैक्शन है, क्या हुआ था। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं वो बना नहीं रहा। इससे पहले एक फॉर्मेट और बनता है, उसमें लिखा जाता है क्या जो भी ट्रांजैक्शन आपकी थी वो शॉर्ट फॉर्म में। ट्रांजैक्शन क्या थी? सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1,00,000 इन कैश। वो यहाँ पे एक और लाइन खींच के इधर लिखा जाता, जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखना प्रेफर किया। तो फॉर्मेट अच्छे से बना सकते हो जोनू? Yes, sir. ओके, तो आया यहाँ तक आदित्य समझ में? सर एक बार और बता दो। एक बार फिर बता देते हैं। क्या ओनर ने पैसा लगाया, हमें तो बिजनेस की तरह सोचना है। तो बिजनेस ने क्या हुआ? बिजनेस के पास पैसा आया, पैसा बढ़ गया। बढ़ गया तो लिख दो कैश क्या होती है? एसेट्स। एसेट्स में बढ़ा दो मींस प्लस। वहीं पे कैपिटल, कैपिटल भी बढ़ गई। पहले तो कैपिटल के नाम का कुछ नहीं देना था, लेकिन अब 1,00,000 देने पड़ेंगे, तो कैपिटल भी बढ़ गई। कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल भी बढ़ा दो 1,00,000 से। आज भी 1,00,000 इज इक्वल टू 1,00,000 है, मींस 0 पे खड़ा है बिजनेस। तो ये हमने पोस्टिंग कर दी, अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे चल पड़ेगी। ठीक है आदित्य? यस सर। सेकंड ट्रांजैक्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है क्या? परचेज्ड गुड्स इन कैश ₹50,000। हमने गुड्स परचेज किए, परचेज गुड्स इन कैश ऑफ ₹50,000। 50,000 की गुड्स खरीदे। ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल जी ट्रांजैक्शन है। कितने साइड होंगे? 2 साइड होंगे। साइड ढूंढो बेटा, कितने साइड हैं? 2 साइड हैं। उन साइड्स का नाम बताना। गीतिका अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो इस ट्रांजैक्शन में किन किन साइड्स का नाम आया, किन किन 2 बातों का जिक्र हुआ है? So goods का और कैश का। सो कैश, बिल्कुल सही कहा आपने। तो गुड्स एंड कैश। ओके, क्या हुआ है ध्यान से देखना बेटा। आपने सामान खरीदा, मतलब सामान बढ़ा या घटा? आप सामान खरीदते सर हो, बढ़ा है। बढ़ता है। तो बिल्कुल वेरी गुड गीतिका, आपने सामान खरीदा, आपका सामान बढ़ा। कितने का सामान खरीदा? 50,000 का। मतलब उस सामान की कीमत कितनी रही होगी? 50,000 रही होगी। तो गुड्स कितने के बढ़ गए आपके यहाँ पे? गुड्स बढ़ गए 50,000 के। यहाँ तक कोई डाउट आर्यन? नो सर। जी। फिर आपने कैश में खरीदा, मतलब 50,000 रुपए आपने कैश दिया। तो गीतिका बताना बेटा, कैश बढ़ा या घटा? सर कम हुआ। कम हुआ। तो कैश क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके जी, यहाँ तक कोई डाउट जोनू? नो सर। गुड्स बढ़ गए 50,000 के, कैश घट गया 50,000 का। अब इनका नेचर बताना बेटा। कैश आपके लिए क्या होती है? फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली चीज या फ्यूचर में ऑब्लिगेशन अराइज करने वाली चीज? बताओ कोई भी। फ्यूचर में बेनिफिट। तो आदित्य ये एसेट्स कहलाएगी या लायबिलिटी कहलाएगी? एसेट्स। एसेट्स, वेरी गुड। और गुड्स आपके लिए क्या कहलाएंगे आर्यन? एसेट्स या लायबिलिटी?
सर एसेट्स। तो आपने जो सामान खरीदा है फ्यूचर में उसको बेच के आप पैसे कमा सकते हो, तो ये भी एसेट्स हैं। हाँ, गुड्स को बेटा स्टॉक नाम से दिखाया जाता है अकाउंटिंग में, क्यों दिखाया जाता है वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो मींस एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट आए, क्या क्या, स्टॉक और कैश, स्टॉक और कैश, स्टॉक भी एसेट्स और कैश भी एसेट्स। मींस जोनू अब बताओ अकाउंटिंग क्वेश्चन में कौन कौन सी साइड इफेक्ट पड़ेगा, ओनली एसेट साइड या एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों साइड, इसको देख के बताना जोनू। नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। गुड्स एसेट्स है, एसेट साइड बढ़ानी है 50,000 की, क्या आपने गुड्स का फॉर्मेट बना रखा है? नहीं, स्टॉक का फॉर्मेट नहीं बना रखा आपने, आज बना दिया जी हमने स्टॉक का फॉर्मेट। पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन में तो कोई इफेक्ट नहीं था। उसके बाद आज देखते हैं, आज स्टॉक बढ़ा है, कितने का बढ़ा है? 50,000 का, तो क्या कर दोगे? प्लस। ओके नेक्स्ट, आज कैश क्या हुआ है? माइनस हुआ है, क्या कैश का फॉर्मेट बना रखा है? हाँ जी बना रखा है, कितने का? 50,000 का, तो ये क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। यही दो एस्पेक्ट थे, हमने दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लिया। जोनू आप बताओ बेटा, क्या लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? नो सर। समझ में आया आपको ये माइनस प्लस क्यों किए हैं ये सब? यस सर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन सही है या नहीं है। ना कैपिटल के कोई ऊपर इफेक्ट पड़ा, ना लायबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा। देखना जरा बेटा, 1 लाख प्लस के माइनस के 50,000, कितना आंसर आएगा आदित्य? 0। 50,000। ये 0 फिर प्लस 50,000, कितना आएगा? 50,000। ये प्लस 1 लाख, और कोई है ही नहीं, तो 1 लाख, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। देखना क्या अब भी अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारी सही है या नहीं है, अकाउंटिंग यहाँ तक सही है या नहीं। 50,000 और 50,000 एसेट्स दो टाइप की, कैश 50,000 का, स्टॉक 50,000 का, ठीक है जी। कैश 50,000 का, स्टॉक 50,000 का, टोटल कितना हो गया? 1 लाख। कैपिटल भी कितने की? 1 लाख। 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख। क्या अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रूव हो रही है आर्यन नहीं, या नहीं हो रही? सर हो रही है। और ये तो गीतिका, अभी तक हमारी अकाउंटिंग सही है या गलत है? सर सही है। ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, मैंने 2 ट्रांजैक्शन करवा दिया, आई होप सभी को समझ में आ गई, आपने रिप्लाई भी किया है। छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या है आपका क्वेश्चन? क्या ये जरूरी है, इज इट नेसेसरी, क्या ये हमेशा जरूरी है दैट बोथ साइड्स of equation will be affected always, both sides of equation will be affected alwaज। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में ये हमेशा जरूरी है कि दोनों साइड इफेक्ट होंगी, कि लायबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा और एसेट्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा? क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसा जरूरी है कि दोनों साइड इफेक्ट होते हैं, या एक साइड भी इफेक्ट पड़ सकता है? आदित्य बताना बेटा, यस और नो। क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी दैट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विल बी इफेक्टेड ऑलवेज इन अकाउंटिंग इक्वेशन? जोनू आप बताओ बेटा। नहीं सुनाई दिया बेटा जोनू। आर्यन आप बताओ। नो सर। गीतिका? नो सर। बिल्कुल, क्यों? मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, क्या ये हमेशा जरूरी है कि दोनों साइड इफेक्ट होंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में? नहीं, क्यों? अभी हमने देखा यहाँ पे तो ओनली एसेट्स इफेक्ट हुआ था, फिर भी हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन बराबर आ रही है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड इफेक्ट हो, किधर भी इफेक्ट पड़ो हमारा अल्टीमेट आंसर आना चाहिए एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, और अभी तक वो ही हमारा आंसर आ रहा है। आया समझ में जोनू? यस सर। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स स्मार्ट फर्नीचर। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स, ये M/S का मतलब होता है मेसर्स स्मार्ट फर्नीचर ऑफ रुपीज कितने का? 20,000। आपने फर्नीचर खरीदा कितने का? 20,000 का। तो जो बता सकते हो इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो एस्पेक्ट इफेक्ट हुए, किन किन एस्पेक्ट का नाम आया?
चलो नहीं पता, आर्यन आप बताना। स्टॉक्स और लायबिलिटीज। एक स्टॉक का नाम और दूसरा लायबिलिटी का नाम, ठीक है। देखो बेटा, क्या फिर से देखते हैं। आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है जी, फर्नीचर खरीदा, कहीं भी बता रखा है कि आप किस में डील करते हो? नहीं बता रखा। देखो परचेज वर्ड किसके लिए यूज होता है बेटा? परचेज वर्ड यूज होता है गुड्स के लिए। क्या फर्नीचर के लिए परचेज वर्ड यूज होता है? मैंने सिखाई थी थ्योरी आर्यन, क्या फर्नीचर के लिए परचेज वर्ड यूज होगा? गीतिका आप बताओ। सर यहाँ पे फर्नीचर के लिए परचेज यूज होगा क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ खरीद रहा है तो। नहीं बेटा, बिजनेस तो बता ही नहीं रखा ना, बिजनेस किस में डील करता है? क्या बता रखा है सचिन ने किस टाइप का बिजनेस खोला था? फर्नीचर की शॉप खोली थी या किराने की शॉप खोली थी? नो सर। नहीं बता रहा। फर्नीचर की दे रखी है इसमें तो। हाँ क्या? सर फर्नीचर की है। हाँ फर्नीचर ही आएगा। क्यों बेटा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कुछ न्यू फैक्ट, में है। हाँ कुछ फैक्ट्स छुपे होते हैं। देखो जब इसने गुड्स नाम ऊपर दे दिया, ठीक है, मतलब परचेज आएगा। अब नीचे फर्नीचर दे रहा है, मीन्स फर्नीचर को ये गुड्स नहीं मानना। अगर गुड्स मानता तो यहाँ पे भी गुड्स ही लिखता। ठीक है जोनो बेटा, अगर आपको याद हो तो एक थ्योरी बताई बताई थी आपको, परचेज यूज होता है वर्ड गुड्स के साथ, और अगर गुड्स नहीं दे रखा है तो जो नाम दे रखा है वही नाम लिखो, ना कि परचेज नाम। याद आया जोनो कुछ ऐसा? यस सर। यहाँ पे परचेज नाम लिखेंगे या फर्नीचर नाम लिखेंगे? यहाँ फर्नीचर। फर्नीचर। स्टॉक वर्ड बेटा तभी यूज होता है जब परचेज वर्ड आता है। परचेज के केस में स्टॉक वर्ड यूज किया जाता है, और जब परचेज यूज नहीं होता होगा तो क्या स्टॉक यूज होगा? नहीं जी, स्टॉक यूज नहीं होगा। तो क्या नाम यूज होगा? नाम यूज होगा जी आपका फर्नीचर। एक आया फर्नीचर और दूसरा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों आई? कहीं भी कोई जिक्र दे रखा है, कहीं भी कुछ बता रखा है कि आपने पैसा दिया या नहीं दिया? नहीं, कहीं भी नहीं बता रखा है कि आपने पैसा दिया या नहीं दिया, तो आप क्या मानोगे कि आपने उधार सामान खरीदा है। ठीक है, पजल मत होना बेटा। अगर आपको नहीं बता रखा है कि आपने सामान पैसे में खरीदा या नहीं, तो आप क्या मानोगे? उधार। इसकी क्लैरिफिकेशन आगे जाके अच्छे से दूंगा। अभी जस्ट ये मान लो, जस्ट एग्जांपल, कि आपने उधार खरीदा है। ठीक है, ऑन क्रेडिट उधार खरीदा। किससे उधार खरीदा? स्मार्ट फर्नीचर नाम से। ठीक है जी, तो दो नाम आए आपके सामने, क्या क्या? एक फर्नीचर, दूसरा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्या नाम है? मेसर्स स्मार्ट फर्नीचर। यहाँ तक आदित्य समझ में आया? यस सर। तो दो नाम आए आपके सामने, फर्नीचर और मेसर्स स्मार्ट फर्नीचर। फर्नीचर का क्या नेचर? फर्नीचर का नेचर है जी एसेट। और लाइबिलिटी का क्या? मेसर स्मार्ट फर्नीचर का क्या नेचर? लाइबिलिटी। तो एक इफेक्ट पड़ेगा एसेट्स की तरफ, एक इफेक्ट पड़ेगा लाइबिलिटी। अब बताना बेटा, फर्नीचर आपने खरीदा 20,000 रुपए का, फर्नीचर आपने खरीदा 20,000 रुपए का, तो फर्नीचर बढ़ा या घटा? सर बड़ा। सर बड़ा। 20,000 प्लस। आपने मैसर स्मार्ट फर्नीचर से उधार खरीदा, तो आपके ऊपर उधार बढ़ी या घटी? सर बढ़ी। बढ़ी। तो प्लस 20,000। तो क्या आप इनका इफेक्ट दिखा सकते हैं? जी हाँ दिखा सकते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ जाएगा? फर्नीचर का नेचर कैसा है? एसेट का। तो कहाँ पे जाएगा? एसेट में। क्या एसेट्स में फर्नीचर दिखा रखा है आपने? जी नहीं, नहीं दिखा रखा। तो आज दिखा दो फर्नीचर। ओके जी। फर्नीचर बढ़ा। ओके, कितने का बढ़ा फर्नीचर? 20,000 रुपए का, तो प्लस के 20,000। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आपके ऊपर मैसर स्मार्ट फर्नीचर की लाइबिलिटी बढ़ी। क्या आप मैसर स्मार्ट फर्नीचर के नाम की लाइबिलिटी बना रखी है आपने? नहीं। तो मैसर स्मार्ट फर्नीचर आप लिख दोगे और ये लाइन खींच दोगे। ओके जी। ये भी बढ़ी है, कितने से बढ़ी है? 20,000 से। तो 20,000 ये भी आपने दिखा दिया। यहाँ तक दोनों इफेक्ट समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, तो हमने दोनों इफेक्ट दिखा दिए हैं। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन को देखते हैं, क्या किसी के ऊपर कोई और इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। चलो जी टोटल करते हैं। टोटल क्या है? इसका 50,000, इसका 50,000, इसका 20,000, इसका 1,00,000 और इसका 20,000। एसेट साइड का टोटल कितना है आदित्य? 1,20,000।
और लायबिलिटी साइड का आर्यन, सर 1,20,000। क्या दोनों साइड बराबर है गीतिका? यस सर। तो दोनों मतलब अकाउंटिंग हम सही करते आए हैं या नहीं करते आए हैं? सर सही करते हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसे अकाउंटिंग क्वेश्चन बनती है, ट्रांजैक्शन आती जाएंगी, हम उनको पोस्ट करते जाएंगे। तो अगर मैं आज के लिए आपको होमवर्क दूं, तो आज के लिए होमवर्क जिनके पास बुक है उसे क्या करना है, उसे 2 ट्रांजैक्शन और करनी है बस इस क्वेश्चन की, रिलेशन 1 की पेंडिंग ट्रांजैक्शंस। पेंडिंग ट्रांजैक्शन कौन कौन सी आपकी? पेंडिंग ट्रांजैक्शन आपको करनी है 4th एंड 5th, ठीक है जी। और जिसके पास बुक नहीं है उसके पास मैं पिक सेंड कर दूंगा इस क्वेश्चन की व्हाट्सएप के ऊपर, वो क्या करेगा, वो पिक में से देख के 4th एंड 5th ट्रांजैक्शन करेगा। आज के लिए आपका यही क्लास वर्क एंड होमवर्क